नमस्कार। स्वागत करता हूं सभी शिक्षकगण का अपने YouTube चैनल संस्कृत प्रभा पर। आज हिंदी विषय के साक्षात्कार हेतु जो श्रृंखला चलाई जा रही है उसमें 7वीं श्रृंखला अर्थात भाग 7 है। साक्षात्कार इंटरव्यू हेतु प्रश्न हमारा जवाब आपका, यह श्रृंखला चलाई जा रही है। टीजीटी पीजीटी 2016 के महत्वपूर्ण जो भी साक्षात्कार में प्रश्न पूछे जा चुके हैं या पूछे जा सकते हैं उन सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया जा रहा है। आप सब अपने अंतरात्मा से, अपने मन से जो है इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करें और अभ्यास करें। इस सीरीज़ में प्रश्न हमारा जवाब आपका है। कुछ लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कहते हैं कि इन सभी प्रश्नों पर व्याख्या दीजिए। देखिए, सामान्य बात नहीं है। आप सब इतनी बड़ी परीक्षा को पास कर चुके हैं तो ज़रूर आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा होगी। आप उस प्रतिभा को इस मूल्यांकन के माध्यम से, इन प्रश्नों के माध्यम से मूल्यांकन करें कि हम साक्षात्कार के समय कितना जवाब दे सकते हैं। आप जवाब देने की कोशिश करें और जिन प्रश्नों का जवाब नहीं मिलता है तो उनको खोजें। तो खोजने में आप एक प्रश्न का उत्तर जब आप खोजते हैं तो कम से कम वहाँ से 10 से 12 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और निश्चित रूप से वह आपके मस्तिष्क में ज़रूर जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों पर आते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अपना स्नेह और प्रेम जरूर प्रकट करिएगा। जो हमारे नए श्रोता हैं ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सभी सूचनाएं आप तक पहुंच सकें। तो चलिए, पहला प्रश्न है, अलवार भक्त किसे कहा जाता है? जी हाँ, प्रश्न हमारा जवाब आपका श्रृंखला के तहत पहला प्रश्न है, अलवार भक्त किसे कहा जाता है। दूसरा प्रश्न देखिएगा, सर्वाधिक प्रेमाख्यानों की रचना करने का श्रेय किस कवि को जाता है? अगला प्रश्न है, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी? देखिए, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी इसके बारे में आप अच्छी तरीके से बताएंगे। और तुलसीदास की जो रचना है रामचरितमानस है वह किस भाषा में लिखी गई है, आपको जवाब देना है। और फिर उसके बाद देखिएगा, अष्टछाप की स्थापना कब और किसने की? देखिए, अष्टछाप के कवियों का नाम जरूर याद रखिएगा। कभी कभी अष्टछाप के कवियों का नाम पूछ लिया जाता है और इसकी स्थापना और कब किसने की है। चलिए, कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ क्या है? देखिए, कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ और कृष्ण भक्त कवियों का नाम भी आप सभी को बताना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना कब और किसने की थी? ये तो प्रश्न रिपीटेड है। अगला प्रश्न है, राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? राधा बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? और आपके लिए एक अच्छा प्रश्न है, राधा बल्लभ में बल्लभ का अर्थ क्या होता है आप सभी को बताना है। बल्लभ का अर्थ क्या होता है? जी हाँ, चलिए, सूरसागर की कथा भागवत पुराण के कौन से स्कंद से लिया गया है? तो आप सब देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है यह प्रश्न आप सबके लिए हो सकता है। देखिए, हिंदी का प्रश्न आप सब तैयार करिए लेकिन सामान्य चीज़ें भी जानते रहिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि रामायण और महाभारत के रचनाकार कौन है, तो आप सबको ज़रूर बताना ही होगा। वहाँ आप यह नहीं कहेंगे कि हमारे पाठ्यक्रम में महाभारत और रामायण नहीं है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए पुराणों की संख्या कितनी है और उप पुराण कितने हैं, आप सबको बताना है। चलिए, आपसे सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप ज़रूर बताएंगे। अब देखिए, एक प्रश्न यहाँ से आप सबको बता दे रहा हूँ कि जो सूरसागर की कथा भागवत पुराण के कौन से स्कंध से लिया गया है, तो आपको भागवत पुराण में कितने स्कंद हैं यह भी बताना है। चलिए, एक प्रश्न आपके लिए और बन गया यहाँ से, उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले पिछड़े हैं? अर्थात किसी भी दृष्टि से, मूल रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से ज़िले पिछड़े हैं या विकास की दृष्टि से कौन कौन से ज़िले पिछड़े हैं, वहाँ पर आपकी यदि नियुक्ति होती है तो आपका शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान होगा, आप क्या बेहतर करना चाहेंगे, यह आपको जवाब देना है, ठीक है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 की विशेषताएं एवं अवगुण क्या हैं, बताना है। तो यह श्रृंखला आप सबके लिए चलाई जा रही है। जितने भी प्रश्न हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देने की कोशिश करें। बहुत सारे जो शिक्षक हैं अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, मैं पढ़ता हूं ज़रूर। आप सभी का उत्तर भी सही जाता है और आप सबकी बहुत ही अच्छी तैयारी है। आप सभी ने इन सभी प्रश्नों के माध्यम से अच्छी तैयारी कर ली है और उम्मीद करूँगा कि आप सभी को मार्क्स भी अच्छा मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप अपने आप को किसी के सामने अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर लेते हैं, मतलब आप सही तरीके से जवाब दे देते हैं, तो सामने बैठे विद्वान जो है ज़रूर आपसे प्रभावित होते हैं। क्योंकि शब्दों को, जो शब्द हैं वह ब्रह्म हैं, अर्थात ब्रह्मवाणी है। इसलिए आप जब अपने आप को अच्छी तरीके से वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं तो निश्चित रूप से आपका साक्षात्कार अच्छा जाएगा। विद्वानों की कलम
मजबूर होकर के आपको नंबर दे सकेगी। चलिए, तो और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए बने रहें चैनल पर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।